हाय व्यूअर्स, मैं हूं मंसूर बंगलानी। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल मंसूर बंगलानी में वेलकम कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक्टिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं जब काम करने वाले की बात की जा रही हो। मिसाल के तौर पर आप ये सेंटेंस देखें, ही किल्ड अ स्नेक। इसमें काम करने वाला ही है और इसका नाम हमने सबसे पहले लिखा। दूसरा सेंटेंस है शी टुक हिम टू स्कूल, तो इसमें हम शी की बात कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में हम एजेंट की बात करते हैं। थर्ड सेंटेंस है दे रिपेयर इंजन्स। अब जो काम हो रहा है वो दे कर रहा है, लिहाजा दे एजेंट हो गया और हमने दे की बात की, तो इसलिए इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस में हम जिस चीज़ पे काम होता है जब उस चीज़ की बात करते हैं तो इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, तो इसमें बात स्नेक की हो रही है और काम ही ने किया, हम ही की बात नहीं कर रहे। हम जिस चीज़ पे काम हुआ स्नेक पे, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस सेंटेंस को पैसिव में बनाएंगे। ही वॉज टेकन टू स्कूल बाय हर। काम करने वाली शी है, लेकिन काम किस पर किया गया? ही पर किया गया। इसलिए ही की जब हम बात करेंगे तो इसको पैसिव में बनाना पड़ेगा। इंजन्स आर रिपेयर्ड बाय देम। काम करने वाले दे थे, लेकिन काम इंजन्स पे हुआ और हमने बात भी इंजन्स की करनी है, तो इसको हम पैसिव में कहेंगे। अब सवाल यह है कि हम पैसिव में सेंटेंसेस क्यों बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम पैसिव में सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें उस चीज़ की बात करनी हो जिस पर काम किया गया है। माई पेन वॉज ब्रोकन बाय हिम, तो काम पेन पे हुआ और हमने बात भी पेन की ही करनी है, तो हम सेंटेंस पैसिव में ही बनाएंगे। दूसरे नंबर पर हम पैसिव में सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें काम करने वाले का पता ना हो। अगर काम करने वाले का पता नहीं होगा तो हम सेंटेंस पैसिव में बनाएंगे। मिसाल के तौर पर माई पेन वॉज ब्रोकन। अब पता नहीं चल रहा कि पेन किसने तोड़ी, किसने ब्रेक की, लिहाजा हमें ये सेंटेंस पैसिव में ही बनाना पड़ेगा। कभी कभार हम ऐसी बात भी करते हैं जिसके करने वाले का नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। काम करने वाले का नाम अंडरस्टूड होता है। मिसाल के तौर पर द रोड इज़ रिपेयर्ड। अब सब जानते हैं कि रोड को इंजीनियर ही रिपेयर करते हैं, लिहाजा ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि द रोड इज़ रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स। अच्छा, व्हेन द एजेंट इज़ डेलिबरेटली हिडन। कभी कभार हम जानबूझकर काम करने वाले को छुपाते हैं। जब काम करने वाले को छुपाना हो तो फिर भी हमें सेंटेंस पैसिव में ही बनाना पड़ता है। द टीवी हैज़ बिन ब्रोकन। टीवी तोड़ दी गई है, तो इसमें हम डेलिबरेटली काम करने वाले को छुपा रहे हैं। कुछ टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव में बना सकते हैं और कुछ को नहीं बना सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं उन टेंसेस से जिनको हम बना सकते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर लगाते हैं और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में लगाते हैं और उसके बाद एजेंट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटेंस है ही प्रेसेस क्लॉथ्स। अब इसमें क्लॉथ्स प्लूरल है, तो इसका पैसिव बनेगा क्लॉथ्स आर प्रेस्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है ही रन्स अ शॉप। अ शॉप सिंगुलर है, हम बनाएंगे अ शॉप इज रन बाय हिम। ही टीच्स मी को हम आई करके रखेंगे, तो आई के साथ हम इज भी नहीं लगा सकते, आर भी नहीं लगा सकते। आई के साथ हम एम लगाते हैं, लिहाजा हम सेंटेंस बनाएंगे आई एम टॉट बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट में ये होता है कि पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर लगाएंगे। बाकी थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि पैसिव में जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। एक सेंटेंस है ही प्रेस्ड क्लॉथ्स।
क्लॉथ्स प्लूरल है, लिहाजा हम सेंटेंस बनाएंगे क्लॉथ्स वर प्रेस्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है ही रैन अ शॉप। अ शॉप सिंगुलर है तो हम इसके साथ वाज लगाएंगे, अ शॉप वाज रन बाय हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट में यह होता है कि पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सूरतों में हम विल बी यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है ही विल प्रेस क्लॉथ्स। क्लॉथ्स प्लूरल है तो हम इसका पैसिव बनाएंगे क्लॉथ्स विल बी प्रेस्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है ही विल रन अ शॉप। अ शॉप सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ हम विल बी ही यूज करेंगे, अ शॉप विल बी रन बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव बनाने का तरीका यह है कि जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। अगर अपनी बात करनी है फिर तो हम एम ही लगाते हैं। उसके बाद बीइंग लगाना लाजमी है, बीइंग लगा के फिर हम वर्ब की तीसरी सूरत यूज करते हैं। एक सेंटेंस है ही इज प्रेसिंग क्लॉथ्स। क्लॉथ्स प्लूरल है, हम बनाएंगे इसका पैसिव क्लॉथ्स आर बीइंग प्रेस्ड बाय हिम। ये बीइंग कंटिन्यूटी शो करने के लिए है। दूसरा सेंटेंस है ही इज प्रेसिंग अ सूट। अ सूट सिंगुलर है, लिहाजा हम इसके साथ रखेंगे अ सूट इज। फिर भी चूंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस में है इसलिए बीइंग लगाकर उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म प्रेस्ड और उसके बाद एजेंट लगाते हैं बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने का तरीका ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद सिंगुलर के साथ हम वाज, प्लूरल के साथ वर, और आपको पता है कि जो सेंटेंस कंटिन्यूअस में होता है तो उसके साथ हम बीइंग भी लगाते हैं। बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय लगाकर एजेंट लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है ही वॉज प्रेसिंग क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स प्लूरल है, हम बनाएंगे क्लॉथ्स वर बीइंग प्रेस्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज प्रेसिंग अ सूट। अ सूट सिंगुलर है, अ सूट वॉज बीइंग प्रेस्ड बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। ही हैज प्रेस्ड क्लॉथ्स। क्लॉथ्स प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्लॉथ्स हैव बीन प्रेस्ड बाय हिम। ही हैज प्रेस्ड अ सूट। अ सूट सिंगुलर है तो हम हैज बीन यूज करेंगे, अ सूट हैज बीन प्रेस्ड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट में पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सूरतों में हम हैड बीन यूज करेंगे। ही हैड प्रेस्ड क्लॉथ्स, प्लूरल है क्लॉथ्स, हम बनाएंगे क्लॉथ्स हैड बीन प्रेस्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है ही हैड प्रेस्ड अ सूट। अ सूट सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ भी हम हैड बीन यूज करेंगे, अ सूट हैड बीन प्रेस्ड बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट में हम सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सूरतों में विल हैव बीन यूज करते हैं। एक सेंटेंस है ही विल हैव प्रेस्ड क्लॉथ्स, इसका पैसिव बनेगा क्लॉथ्स विल हैव बीन प्रेस्ड बाय हिम। दूसरा सेंटेंस है ही विल हैव प्रेस्ड अ सूट। अ सूट विल हैव बीन प्रेस्ड बाय हिम। इन्फिनेटिव के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो इन्फिनेटिव ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव इन्फिनेटिव का पैसिव भी हम बना सकते हैं। अब देखें कैसे बनाते हैं। एक सेंटेंस है ही हैज टू ओपन द डोर। अभी टू ओपन इन्फिनेटिव है और द डोर उसका ऑब्जेक्ट है, तो द डोर को शुरू में रखेंगे। द डोर हमारा वर्ब है हैज, हैज सिंगुलर के साथ रखते हैं, द डोर भी सिंगुलर है लिहाजा हम द डोर के साथ भी हैज रखेंगे। तो ओपन इन्फिनेटिव है एक्टिव फॉर्म में, उसका पैसिव फॉर्म बनता है टू बी ओपनड बाय हिम, आखिर में हम एजेंट लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है ही इज टू इनॉग्यूरेट अ मेगा प्रोजेक्ट। इसमें वर्ब इज यूज हुआ है तो हम भी उसी हिसाब से इसका पैसिव बनाएंगे, अ मेगा प्रोजेक्ट इज टू बी इनॉग्यूरेटेड बाय हिम। जो मॉडल वर्ब होते हैं उनका भी पैसिव बनता है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है ही मे पास CSS, इसमें मॉडल वर्ब है मे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है।
जो भी मॉडल वर्ब हो, अगर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज्ड है तो हम बी लगाकर उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ही मे पास सीएसएस, इसको करेंगे सीएसएस मे बी पास्ड बाय हिम। अगर मे की जगह कोई और मॉडल वर्ब होता, कैन, कुड, वुड, शुड, कोई भी, तो उसको भी इस तरीके से बनाते। दूसरा सेंटेंस है ही मे हैव पास्ड सीएसएस। अगर मे के बाद हैव है और बाद में थर्ड फॉर्म है तो फिर हम पैसिव में हैव के बाद बिन का भी इजाफा कर देते हैं। ही मे हैव पास्ड सीएसएस, इसका पैसिव बनेगा सीएसएस मे हैव बिन पास्ड बाय हिम। आमतौर पर पैसिव में बाय लगाकर हम उसके बाद एजेंट लगाते हैं, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिसमें हम एजेंट को ओमिट कर देते हैं। एक सूरत यह है कि अगर हम सेंटेंस एक्टिव में ऐसा बनाते हैं जो कि जनरल सेंस में यूज्ड है, जिसका सब्जेक्ट, तो हम जब उसको बनाते हैं तो फिर उसमें एजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वी शुड हेल्प द पुअर। अब ये जो वी है ये पूरी इंसानियत के लिए है, तो इसको एज एन एजेंट पैसे में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हम ये कहना ज़रूरी नहीं कि हम कहें कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, ये बाय अस कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि कभी कभी जो एजेंट होता है वो अंडरस्टूड होता है, सबको पता होता है कि ये काम कौन कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है डॉक्टर्स क्योर पेशेंट्स, तो इसका पैसे हम बनाएंगे पेशेंट्स आर क्योर्ड। तो इसमें बाय डॉक्टर्स कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि मरीजों का इलाज डॉक्टर ही करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।